Hello students, welcome to the class, and today we are going to see MCQs on integral calculus, and I have covered here the gamma function, beta function, mean value, mean square value, root mean square value and differentiation under the integral sign। तो इस पे मैंने टोटल 40 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। And to get all the 40 questions, you have to watch all the 3 videos। तो चलिए चलते हैं with example number 1. It is the value of gamma of 7/2 is the 4 options are given to you। इसे इवैल्यूएट करने के लिए गामा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी लगती है, इट इज गामा ऑफ 7/2। इसको हम डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो गामा 7/2 आप ऐसा लिख सकते हैं, इट इज 5/2, 3/2, 1/2 एंड गामा 1/2। और गामा 1/2 हम लेते इट इज व्हाट, रूट पाई। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 15, नीचे में आएगा 8 और ये रूट पाई, तो ये मेरा आंसर रहेगा दैट इज 15 रूट पाई बाय 8। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया, ये वाला गामा n इक्वल्स टू n-1 गामा ऑफ n-1। देखिए अगर मैं गामा ऑफ 7/2 लिखता हूं तो इसको हम लिखेंगे 7/2 -1 गामा ऑफ 7/2 -1। अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्वांटिटी हो जाएगी, इट इज व्हाट 5/2 गामा ऑफ 5/2। अब गामा 5/2 पे आप फिर से यही प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, n-1 गामा n-1, तो इसे हम लिखेंगे इट इज व्हाट 5/2 -1 गामा ऑफ 5/2 -1। गामा 5/2 को इवैल्यूएट करने के लिए फिर से ये प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, गामा n इक्वल्स टू n-1 गामा n-1, तो 5/2 तो एज इट इज रहेगा। इसके बाद गामा 5/2 को अपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की तो इसे हम लिखेंगे 5/2 -1 इंटू गामा ऑफ 5/2 -1। अब इसे आप इवैल्यूएट कर लीजिए, 5/2 -1 होता है इट इज व्हाट 3/2 और ये हो जाएगा गामा 3/2। और गामा 3/2 को इवैल्यूएट करने के लिए फिर से आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे n-1 गामा n-1, ये दोनों क्वांटिटी आज जाएगी 5/2 3/2। नाउ 3/2 में से आपने अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, देन इट इज व्हाट गामा 1/2। इस तरह से हम इवैल्यूएट करते हैं गामा 7/2। अब मुझे आप इजीली बता सकते हैं, मैं अगर गामा ऑफ 11/2 लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे 11 नंबर है तो आपको 9/2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 और इट इज व्हाट गामा 1/2। तो ऐसा सपोज आपको क्लियर हो गया मैंने किस तरह से गामा फंक्शन के यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की और आंसर को इवैल्यूएट कर लिया। तो यहाँ चेक कर लेते हैं आंसर करेक्ट है क्या, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ गामा n गामा 1 - n इज, नाउ दिस इज द रिजल्ट ऑफ गामा फंक्शन। तो इसे हम लिखते हैं इट इज व्हाट पाई अपॉन साइन ऑफ n पाई। इसे आप याद रखिए बिकॉज मैक्सिमम एग्जांपल में इसको यूज करते हैं। वैसे ही कुछ प्रॉपर्टी और होती है गामा फंक्शन की, उसे भी आप याद रखिए। जैसे गामा ऑफ 1 ये होता है इट इज व्हाट 1 गामा ऑफ n+1, इसे हम लिखते हैं n इंटू गामा n व्हेनेवर द n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और गामा ऑफ n+ को हम n फैक्टोरियल भी लिखते हैं अगर जो n है इट इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तब हम इसको n फैक्टोरियल लिखते हैं। एंड वन मोर थिंग यू रिमेंबर, गामा n होता है इन्फिनिटी व्हेनेवर n इज व्हाट 0 और इट इज व्हाट नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर मतलब -1 -2 -3 लाइकवाइज सो ऑन। एंड व्हेनेवर n इज लेस देन 0 अदर देन दिस, दैट टाइम गामा n हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला गामा n इक्वल्स टू गामा ऑफ n+1 बाय इट इज व्हाट n, जो कि हमने इसी फॉर्मूले से यहाँ पे निकाला हुआ है। तो ये जो चीजें हैं आप याद रखिए, ये गामा फंक्शन से रिलेटेड है, इस पे भी MCQs बन सकते हैं। Moving to the next question, example number 3, gamma n+1 equals to n factorial and can be used when, अभी मैंने आपको बताया ये होगा when n is a non negative integer या फिर हम पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एग्जाम्पल नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ 1/2। अभी मैंने आपको बताया गामा 1/2 दैट इज व्हाट रूट पाई, तो इसे आप याद रखिए, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ 9/4। अभी जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल के लिए आपको प्रॉपर्टी बताया था वही यहाँ पे यूज कीजिए, दैट इज गामा n इक्वल्स टू n-1 इंटू गामा ऑफ n-1। तो अगर मुझे गामा ऑफ 9/4 निकालना है तो इसको हम लिखेंगे 9/4 -1 गामा ऑफ 9/4 -1। इवैल्यूएट कीजिए, यहाँ पे 9 - 4 मतलब 5, दिस इज 5/4 गामा ऑफ 5/4। गामा ऑफ 5/4 को और आप रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग अगेन दिस फॉर्मूला, तो हो जाएगा 5/4 -1 देन गामा ऑफ 5/4 -1, तो इसे हम लिखते हैं 5/4। नाउ 5 - 4 इट इज व्हाट 1/4, दिस इज गामा ऑफ 1/4। सो हमारा आंसर है 5/4 1/4 गामा 1/4। तो इफ यू सी द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, देयरफॉर वी से ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है ये यहाँ से लिखिए, गामा ऑफ n+1 हम लिखते हैं n इंटू गामा ऑफ n। तो यहां पे मैंने क्या किया, n को रिप्लेस कर दिया n-1 से, तो मुझे ये प्रॉपर्टी आ जाती है जिसे मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं यहां पे। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e to the power minus z, z to the power 1/2 dz is। Now this is very simple, आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है गामा फंक्शन का। वो क्या होता है,
इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n dx, इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं gamma ऑफ n प्लस 1। एंड इफ यू कंपेयर दिस इंटीग्रल विद दिस वन, ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड z टू द पावर 1/2 एंड इट इज व्हाट dz। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे z है, तो यहाँ पे देखिए z का पावर 1/2 है, यहाँ पे x का पावर n था, तो उसको हमने लिखा gamma ऑफ n प्लस 1। तो यहाँ पे z का पावर 1/2, इसको हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1, दैट इज नथिंग बट gamma ऑफ 3/2। और gamma ऑफ 3/2 क्या होता है? इट इज व्हाट 1/2 gamma 1/2, और gamma 1/2 है रूट पाई, तो 1/2 रूट पाई इज द आंसर। मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, रूट पाई बाई 2। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने डेफिनेशन का यूज किया हुआ है गामा फंक्शन के। नाउ मूविंग टू द 7th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ 1/2 प्लस एक्स इंटू गामा ऑफ 1/2 माइनस एक्स इज। अब इसे इवैल्यूएट करने के लिए मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, गामा एन गामा ऑफ 1 माइनस एन। क्या होता है ये? पाई अपॉन साइन ऑफ एन पाई। जस्ट अभी हमने देखा था ये प्रॉपर्टी, तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए ये जो पहला वाला क्वांटिटी, इसको मैं कैसे लिखता हूं? गामा ऑफ 1 माइनस 1/2 माइनस एक्स, एंड द नेक्स्ट गामा फंक्शन आई राइट डाउन एज इट इज 1/2 माइनस एक्स। देखिए वही क्वांटिटी आती है क्या? 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 आ जाएगा, और माइनस माइनस गेट प्लस, मतलब इट इज व्हाट प्लस एक्स। मतलब इसी क्वांटिटी को हमने ऐसे लिख दिया। अब आप इसको कंपेयर कीजिए गामा ऑफ 1 माइनस एन और गामा एन से, ये होता है पाई अपॉन साइन ऑफ एन पाई। तो यहाँ पे देखिए एन क्या है मेरा? 1/2 माइनस एक्स, तो इसे हम लिखेंगे पाई अपॉन साइन ऑफ 1/2 माइनस एक्स इंटू इट इज व्हाट पाई। अब बस आपको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई/2 माइनस पाई एक्स, एंड दिस कैन बी फर्दर रिटन एज पाई अपॉन कॉस ऑफ पाई एक्स। यहाँ पे साइन ऑफ पाई/2 माइनस पाई एक्स हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई एक्स। सो आंसर बी इज करेक्ट हियर and which is given here. Moving to the next question, the value of the integral 0 to infinity e to the power minus x x to the power minus 1/4 dx, integral 0 to infinity e to the power minus x x to the power minus 3/4 dx is। इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए भी आप डायरेक्टली डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं गामा फंक्शन के। मैंने आपको बताया था इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e to the power minus x x to the power n dx, इसको हम लिखते हैं गामा ऑफ n प्लस 1। अब ये मुझे बताइए आप कैसे लिखेंगे? अब पहले इंटीग्रल में क्या है? e to the power minus x x to the power minus 1/4, तो x to the power minus 1/4 को हम कैसे लिखेंगे? गामा ऑफ माइनस 1/4 प्लस 1, और मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। यहां सेकंड इंटीग्रल में भी e to the power माइनस एक्स है, x का पावर माइनस 3/4 है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 3/4 प्लस 1 गामा के अंडर में। अब इसे इवैल्यूएट कीजिए, 4 into 1 मतलब 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3/4, तो गामा 3/4 यहां पे आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा गामा 1/4 अगर आपने 4 into 1 किया एंड माइनस 3 किया तो। ना इसका इवैल्यूएशन तो बहुत ही सिंपल है। देखिए गामा 3/4 को हम लिखते हैं 1 माइनस 1/4, और एक गामा 1/4 एज इट इज है। अब इससे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? गामा एन गामा ऑफ 1 माइनस एन, क्या होता है ये? पाई ऑफ साइन ऑफ एन पाई। तो आप देखेंगे यहाँ पे एन मेरा क्या हो जाएगा? 1/4, तो हो जाएगा पाई अपॉन साइन ऑफ पाई/4। सो आंसर विल बी पाई अपॉन इट इज व्हाट 1/√2, बिकॉज साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो रूट ऊपर चल जाएगा, आंसर आएगा इट इज व्हाट पाई√2। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे मुझे करेक्ट दिख रहा है, दैट इज √2 पाई। अब एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, जैसे अगर मैं गामा ऑफ 7/2 लिखता हूं तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट इज व्हाट 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2। बट देखिए यहाँ पे मेरे पास गामा 3/4 आया, तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन आते हैं जो अदर देन अपॉन 2 रहते हैं, तो उस समय हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, गामा एन गामा ऑफ 1 माइनस एन दैट इज पाई अपॉन साइन ऑफ एन पाई का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 9th, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 2 e to the power minus z z to the power 3/2 dz is। यहां भी आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा गामा फंक्शन का, बिकॉज e to the power minus z है, 2 तो आप बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज इट इज कांस्टेंट। नाउ z का पावर कितना है? 3/2, तो गामा फंक्शन में हम लिखेंगे 3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा इट इज व्हाट 2 गामा ऑफ 5/2। अब गामा 5/2 क्या होता है? इट इज व्हाट 3/2 1/2 गामा 1/2। इसको आप इजीली वैल्यूएट कर सकते हैं, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3/2 इट इज व्हाट रूट पाई, बिकॉज गामा 1/2 रूट पाई होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। सो आई सपोज क्लियर कि हम गामा फंक्शन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन ए दिया हुआ है बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m-1 1 minus x to the power n-1 dx। तो ये तो बीटा फंक्शन का डेफिनेशन ही होता है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट ही है। ऑप्शन बी को देखते हैं, बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to infinity x to the power m-1 अपॉन 1 plus x to the power m plus n dx। ये भी करेक्ट है, बिकॉज एक रिलेशन होता है ये बीटा फंक्शन का, जिसमें हम बीटा फंक्शन को इस इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे अगर ऑप्शन सी हम देखते हैं तो वो है बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to infinity x to the power n-1 अपॉन
1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस एन dx। अगर आप ऑप्शन बी और सी देखेंगे तो दोनों सेम ही है, बस हमने क्या किया हुआ है, न्यूमरेटर में यहाँ पे x टू द पावर m माइनस 1 है और यहाँ पे न्यूमरेटर में x टू द पावर n माइनस 1 है। तो दोनों रिजल्ट्स ट्रू होते हैं बीटा फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे ABC तीनों ट्रू है, इसलिए हम कहेंगे ऑल ऑफ द अबव, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 11th वन, if beta of n3 equals to 1 by 3 and n is a positive integer, then what is the value of n? n पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, तो देखिए यहां पे हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बीटा ऑफ n3 हमको 1 by 3 दिया हुआ है, तो मेरे पास एक रिलेशन होता है बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का। कौन सा? बीटा ऑफ m में लिख सकते हैं गामा m गामा n गामा ऑफ व्हाट इज इट m प्लस n। तो इसको मैक्सिमम जगह पे यूज करेंगे, तो इसको आप याद ही रखिए। अब मुझे बताइए बीटा ऑफ n3 आप कैसे लिखेंगे, गामा n गामा 3 एंड दिस इज गामा ऑफ n प्लस 3 इक्वल्स टू 1 by 3। अब हम गामा n को एज इट इज लिखते हैं और गामा 3 होता है इट इज व्हाट 2 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू द रूल, और गामा ऑफ n प्लस 3 को हम लिखते हैं इट इज व्हाट n प्लस 2 गामा ऑफ n प्लस 2। मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताया था, एक प्रॉपर्टी थी गामा ऑफ n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, अगर n मेरा क्या है, इट इज पॉजिटिव इंटीजर, तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। गामा ऑफ 3 को लिखा 2 फैक्टोरियल। वैसे ही एक प्रॉपर्टी और बताया था मैंने, गामा n लिख सकते हैं इट इज व्हाट n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1, वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है गामा n प्लस 3 के लिए। दिस विल बी इक्वल्स टू 1 by 3। अब देखिए फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर में तो गामा n रहेगा और 2 फैक्टोरियल तो 2 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन n प्लस 2 तो एज इट इज है। अब गामा ऑफ n प्लस 2 में अगेन ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट n प्लस 1 गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू इट इज 1 by 3। मतलब बस n प्लस 2 में हम माइनस 1 करते हैं, फिर हम लिखते हैं n प्लस 1 एंड गामा ऑफ n प्लस 1। सामने हम इसको लिख सकते हैं गामा n इंटू इट इज व्हाट 2 एज इट इज रहेगा। अब ये दो ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा n स्क्वायर, 2 और 1 है मतलब इट इज व्हाट 3n प्लस इट इज व्हाट 2, और गामा n प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं n इंटू गामा n एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1 by 3। अब आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे गामा n कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे हम n मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिलेगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n इक्वल्स टू 1 by 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मुझे मिलेगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n इक्वल्स टू 6। 6 को आप LHS में लेके आइए, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 3 रूट्स मिलेंगे, मतलब 3 वैल्यूज आएंगी n की, बट आपको क्या निकालना है जब n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है। तो इफ यू सॉल्व दिस, मुझे वैल्यूज मिलती है n की इट इज व्हाट 1 और एक मिलती है 2 प्लस माइनस 4 1 2 इट इज i। तो ये दो वैल्यूज मुझे इमेजिनरी मिली है, तो पॉजिटिव इंटीजर मेरा क्या रहेगा इट इज व्हाट 1, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। या अदरवाइज आप चारों ऑप्शन को यहाँ पे पुटअप करके देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वही हमारा रिक्वायर्ड इंटीजर रहेगा। एंड इफ आई पुट द 1 हियर दिस इक्वेशन विल गेट सेटिस्फाइड। Therefore we say the option D is correct. Moving to the next one, बीटा ऑफ mn equals to, चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए बीटा ऑफ m माइनस 1 इंटू n, एक है बीटा ऑफ m माइनस 1 n माइनस 1, देन सी वाला ये है बीटा ऑफ m n प्लस 1 प्लस बीटा ऑफ m प्लस n कॉमा n। अब ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है वो हमको देखना है। तो देखिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे बीटा ऑफ m माइनस 1 है और यहाँ पे n है, ये बीटा ऑफ mn है, तो ये कंप्लीटली गलत है। अब बचे हुए ऑप्शंस को हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि वेदर वी आर गेटिंग द बीटा ऑफ mn और नॉट। यहाँ पे देखिए मैं ऑप्शन सी को सिंप्लीफाई करता हूँ, ऑप्शन सी मेरे पास है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग द गामा एंड बीटा रिलेशन। सो देयरफॉर वी कैन राइट डाउन दिस क्वांटिटी एज गामा m गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन गामा ऑफ m प्लस n प्लस 1। ये पहले क्वांटिटी के लिए हो गया। दूसरे के लिए देखिए प्लस, इसको हम लिखेंगे गामा ऑफ m प्लस 1 गामा n गामा ऑफ इट इज व्हाट, इन दोनों का एडिशन, मतलब m प्लस 1 प्लस इट इज व्हाट n। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर में गामा m तो एज इट इज रहेगा, गामा n प्लस 1 के लिए हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, उसको हम लिखेंगे n इंटू गामा n अपॉन आएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई की तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट m प्लस n इंटू गामा ऑफ m प्लस n, बिकॉज हम माइनस 1 करते हैं इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से और फिर लिखते हैं m प्लस 1 एंड गामा ऑफ m प्लस n बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी गामा n इट इज n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1। Now for that is what plus gamma m plus m लिख देंगे, it is m into gamma m और gamma n as it is रहेगा, then this is upon, यहाँ पे देखिए m plus n plus 1 है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं m plus n gamma of m plus n। अब इन दोनों टर्म में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, gamma m gamma n gamma of m plus n, ये कॉमन निकल रहा है, gamma m gamma n gamma of m plus n, और ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर बताइए, यहाँ बच रहा है it is what n upon it is m plus n और यहां बच रहा है इट इज व्हाट m अपॉन m प्लस n।
अगर हमने इन दोनों का एडिशन किया तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, ये नथिंग बट दिस इज व्हाट बीटा ऑफ mn बाय यूजिंग द रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन। और इसको अगर हमने ऐड किया तो हो जाएगा m प्लस एन अपॉन m प्लस एन, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मुझे 1 मिलेगा। तो मुझे बीटा ऑफ mn आ रहा है, मतलब जो रिलेशन सी है वो सेटिस्फाई करता है एंड दैट कम आउट टू बी इज व्हाट बीटा ऑफ mn। बाकी रिलेशन आप चेक कीजिएगा, वो दोनों ही रिलेशन बीटा ऑफ mn को रिड्यूस नहीं होंगे। सो ये द ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन दैट इज 13, द बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू ना, यहाँ पे जो ना क्वेश्चन है थोड़ा गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन को ऐसा चाहिए था, इट इज बीटा ऑफ m प्लस वन कॉमा n इक्वल्स टू। इसे आप नोट कीजिएगा, इसे हम लिख सकते हैं गैमा ऑफ m प्लस वन गैमा ऑफ n, देन एडिशन दोनों का गैमा ऑफ m प्लस वन प्लस इट इज व्हाट n। गैमा m प्लस वन हम लिखेंगे m इंटू गैमा m, दिस इज गैमा n अपॉन, अब देखिए यहाँ पे m प्लस वन प्लस n है, तो इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट m प्लस n इंटू गैमा ऑफ m प्लस n। मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया हुआ गैमा n इक्वल्स टू n माइनस वन गैमा ऑफ n माइनस वन। इसे आप याद रखिए बिकॉज मैक्सिमम जगह में हम इसको यूज करते हैं। तो देखिए अगर मैंने इसको रिड्यूस किया तो ये जो क्वांटिटी है मेरी, ये मेरी है बीटा फंक्शन, तो इसको हम लिख सकते हैं m अपॉन m प्लस n बीटा ऑफ m कॉमा n। तो इफ यू ऑब्जर्व हियर द ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन हियर, m अपॉन m प्लस n बीटा ऑफ mn। यहाँ पे आप नोट कीजिएगा क्वेश्चन ही हमारा गलत है, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, तभी हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 14, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू 1 t स्क्वायर 1 माइनस टी टू द पावर माइनस 1/2 dt इज। अब यहाँ डायरेक्ट बीटा फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब बीटा फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, हम इंटीग्रल 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx, इसको हम लिखते हैं बीटा ऑफ m कॉमा n। अगर इस इंटीग्रल में मैंने m माइनस वन को रिप्लेस किया m प्लस वन से, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ m मिलेगा, और यहाँ पे भी अगर मैंने n को रिप्लेस किया n प्लस वन से, यहाँ पावर में मुझे मिलेगा इज व्हाट n इंटू dx इक्वल्स टू, तो यहाँ भी आप रिप्लेस कर दीजिए m को m प्लस वन से और n को n प्लस वन से। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इसको हम मैक्सिमम जगह पे यूज करेंगे। सो देयरफॉर ये इंटीग्रल हम कैसे लिख सकते हैं, आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पे वेरिएबल t है, यहाँ पे वेरिएबल x था, तो t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर है तो हम लिखेंगे बीटा ऑफ 2 प्लस 1। यहाँ पे 1 माइनस टी टू द पावर माइनस 1/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1/2 प्लस 1, मतलब जो भी पावर में रहेगा उसको प्लस 1 कर देना है बीटा फंक्शन में। तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा ऑफ 3 कॉमा 1/2। अब इसे इवैल्यूएट करना बहुत आसान है, हम रिलेशन बिटवीन द बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन यूज करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे गामा 3 गामा 1/2 और बाद में दोनों का एडिशन 3 प्लस 1/2। तो फर्दर वी कैन राइट गामा 3 मतलब होता है 2 फैक्टोरियल और गामा 1/2 होता है इट इज व्हाट रूट पाई अपॉन 3 प्लस 1/2 कितना होगा, इट इज गामा ऑफ 7/2। तो गामा 7/2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, इट इज रूट पाई एज इट इज। गामा 7/2 हम लिखेंगे 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2। गामा 1/2 रूट पाई होता है, तो ये रूट पाई कैंसिल हो जाएंगे। अब सिंप्लीफिकेशन करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब इट इज व्हाट 8 इंटू 2 दैट विल बी 16 अपॉन इट इज आएगा 15। तो 16/15 देखिए ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, और वही ऑप्शन हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। तो यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड दिस डेफिनेशन ऑफ अ बीटा फंक्शन, जहां से फिर हम इंटीग्रल बहुत ही इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 15, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 टू 1 t टू द पावर माइनस 1/2 1 माइनस टी टू द पावर माइनस 1/2 dt इज। अब देखिए बहुत ही सिंपल इवैल्यूएशन है, फिर से हमने डेफिनेशन अप्लाई करना है। यहाँ पे t का पावर है माइनस 1/2, तो इसको हम लिखेंगे बीटा ऑफ माइनस 1/2 प्लस 1। यहाँ पे 1 माइनस टी का पावर है माइनस 1/2, तो इसे भी हम लिखेंगे माइनस 1/2 प्लस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं बीटा ऑफ 1/2 कॉमा 1/2। अब हमें रिलेशन लगा लेना है बीटा फंक्शन गामा फंक्शन का, इसे हम लिखेंगे गामा 1/2 गामा 1/2 और बाद में दोनों का एडिशन गामा 1/2 प्लस गामा 1/2। गामा 1/2 होता है रूट पाई, दिस इज ऑल्सो रूट पाई, तो 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1, ये हो जाएगा गामा 1, और गामा 1 होता है मैंने आपको बताया था, और आंसर आ जाएगा इट इज व्हाट पाई, रूट पाई हो जाता है पाई। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 टू 1 x टू द पावर 3/2 1 माइनस x टू द पावर 1/2 dx इज। यहाँ भी हम डायरेक्टली डेफिनेशन अप्लाई करते हैं बीटा फंक्शन का, जिसे हम लिखते हैं बीटा ऑफ x के पावर में 3/2 है तो हम लिखेंगे 3/2 प्लस 1 कॉमा 1 माइनस x के पावर में 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हो जाएगा बीटा ऑफ 3/2 प्लस 1 मतलब इट इज व्हाट 5/2 और 1/2 प्लस 1 मतलब इट इज 3/2। तो यूज द रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन एंड दैट कैन बी रिटन एज गामा 5/2 देन गामा 3/2 अपॉन दोनों का एडिशन बाद में गामा के अंदर
5/2 प्लस 3/2, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं। गैमा 5/2 क्या होगा बताइए, इट इज 3/2 1/2 गैमा 1/2, और गैमा 3/2 होगा 1/2 गैमा 1/2 अपॉन 5/2 प्लस 3/2 हम कैसे करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, 5 प्लस 3 8, 8/2 क्या हो जाएगा, इट इज गैमा 4, और गैमा 4 होता है इट इज व्हाट 3 फैक्टोरियल। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब इट इज व्हाट 8, 8 नीचे आया, देन न्यूमरेटर में 3, गैमा 1/2 गैमा 1/2 मतलब इट इज व्हाट रूट पाई अपॉन हम लिखेंगे गैमा 4 मीन्स इट इज 3 फैक्टोरियल। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, तो हम बोलेंगे 3 2 जा 6, सो 8 इंटू 2 मतलब 16 हो जाएगा, और ऊपर में आएगा पाई बाई 16 हमारा आंसर आ रहा है। देयरफॉर वी से द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड विच इज गिवन हियर।